किसान भाइयों, अगर मैं कहूं कि सिर्फ 1 एकड़ जमीन से आप साल भर में 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, तो शायद आप पहले यकीन न करें। लेकिन ये कोई सपना नहीं है, ये है एक प्रूवन फार्मिंग मॉडल जो भारत के कई किसान पहले से अपना रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। और आज मैं आपको इसका पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। किसान भाइयों, आज देश में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि जमीन कम है। समस्या ये है कि हम उस जमीन से एक ही फसल लेते हैं, एक ही सोर्स से इनकम की उम्मीद रखते हैं, और जब वो फसल खराब होती है या बाजार में दाम गिरते हैं तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, पूरा साल पानी में चला जाता है। यही कारण है कि किसान आज भी उसी जगह खड़ा है जहां 10 साल पहले था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मॉडल बताऊंगा जिसे कहते हैं मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इस मॉडल में एक ही 1 एकड़ जमीन पर 4 से 5 अलग अलग सोर्सेस से इनकम आती है। मतलब अगर एक सोर्स कमजोर रहा तो दूसरा सोर्स आपको संभाल लेगा। इसीलिए इसे एक स्मार्ट इनकम सिस्टम कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जमीन की प्लानिंग से। किसान भाइयों, 1 एकड़ जमीन का मतलब होता है लगभग 4000 स्क्वायर मीटर की जगह, और इसे हमें 3 लेयर्स में डिवाइड करना है। ऊपरी लेयर, बीच की लेयर और जमीनी लेयर। इसके साथ साथ खेत की बाउंड्री यानी चारों तरफ की मेड़ का भी हम बराबर उपयोग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाउंड्री प्लांटेशन की, यानी खेत के चारों किनारों पर क्या लगाएं। किसान भाइयों, बाउंड्री की जमीन अक्सर बेकार पड़ी रहती है, लेकिन अगर इस पर सहजन यानी मोरिंगा के पेड़ लगा दिए जाएं तो ये बाउंड्री खुद एक इनकम सोर्स बन जाती है। सहजन को एक बार लगाओ और 4 से 5 साल तक लगातार उपज मिलती रहती है। इसकी फली, पत्ती, फूल सब बिकते हैं। शहरों में इसकी बहुत मांग है और कई जगह किसान सिर्फ सहजन से ही 30 से 40 हजार रुपए सालाना कमा लेते हैं, केवल बाउंड्री से। इसके अलावा बाउंड्री पर नींबू या पपीते के पेड़ भी लगाए जा सकते हैं। नींबू एक ऐसी फसल है जो एक बार लगाने के बाद 8 से 10 साल तक देती रहती है और इसकी मार्केट डिमांड पूरे साल बनी रहती है। अब बात करते हैं ऊपरी लेयर की, यानी मेन लेयर की, जो खेत के भीतर लगाई जाती है। किसान भाइयों, ऊपरी लेयर में हम केला लगाएंगे और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। केला एक ऐसी फसल है जो लगभग 12 से 14 महीनों में पहला हार्वेस्ट देती है, लेकिन उसके बाद उसी जड़ से रतून यानी नया पौधा निकलता है जो दूसरी और तीसरी फसल भी देता है। मतलब एक बार इन्वेस्ट करो और 2 से 3 साल तक उसी जड़ से इनकम मिलती रहती है। 1 एकड़ में केले के लगभग 400 से 450 पौधे लगाए जा सकते हैं। 6 गुना 6 फीट की स्पेसिंग पर एक पौधे से एवरेज 20 से 30 किलोग्राम का घौद मिलता है। और अगर होलसेल रेट भी 10 रुपए प्रति केजी माने तो 400 पौधों से लगभग 80,000 रुपए तक की इनकम हो सकती है एक साइकिल में। और रटून क्रॉप में खर्चा लगभग आधा हो जाता है, क्योंकि नया पौधा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिन किसानों के पास पानी की अच्छी सुविधा है वो नारियल भी लगा सकते हैं। नारियल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 5 से 6 साल में फल आना शुरू होता है, लेकिन एक बार शुरू हो जाए तो 60 से 70 साल तक इनकम देता है। तो जो किसान भाई फ्यूचर को ध्यान में रखकर खेती करना चाहते हैं, उनके लिए नारियल एक बेहतरीन विकल्प है। अब आते हैं बीच की लेयर पर, यानी मिडल लेयर पर, और यही वो लेयर है जो आपको सबसे जल्दी पैसा देगी। किसान भाइयों, केले के पेड़ों के बीच में जो जगह बचती है वहां हम सब्जियां उगाएंगे। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एक ही सब्जी पर निर्भर न रहें, बल्कि 2 से 3 सब्जियों का कॉम्बिनेशन लगाएं। मिर्च एक ऐसी फसल है जो 60 दिनों में पहली तुड़ाई दे देती है और उसके बाद लगातार 4 से 5 महीने तक प्रोड्यूस करती रहती है। 1 एकड़ में अगर आधा हिस्सा भी मिर्च को दें तो लगभग 40 से 50 क्विंटल उपज मिल सकती है और इसका दाम बाजार में 20 से 60 रुपए प्रति केजी के बीच होता है, सीजन और वैरायटी के हिसाब से। टमाटर एक और फास्ट कैश क्रॉप है। 70 से 80 दिनों में हार्वेस्ट शुरू हो जाता है। 1 एकड़ में 200 से 250 क्विंटल तक उपज संभव है। हाइब्रिड वैरायटी से हाँ, इसमें मार्केट रिस्क जरूर रहता है, क्योंकि कभी कभी दाम बहुत गिर जाते हैं। इसीलिए किसान भाइयों को सलाह है कि टमाटर के साथ शिमला मिर्च भी लगाएं। शिमला मिर्च के दाम अपेक्षाकृत स्टेबल रहते हैं और इसकी एक्सपोर्ट डिमांड भी बहुत अच्छी है। कई मंडियों में शिमला मिर्च 30 से 80 रुपए प्रति केजी तक बिकती है। एक ही मौसम में मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च को अलग अलग हिस्सों में लगाने से आपका मार्केट रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि तीनों के दाम एक साथ नहीं गिरते। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जमीनी लेयर की, यानी ग्राउंड लेयर की, जो बाकी बची जगह में लगाई जाती है। इस लेयर में हम लगाएंगे हल्दी और अदरक, और ये दोनों फसलें ऐसी हैं जो छाया में भी अच्छी तरह उग जाती हैं। इसीलिए केले के नीचे की जगह इनके लिए परफेक्टली सूटेबल है। हल्दी एक ऐसी फसल है जो 8 से 9 महीनों में तैयार होती है और इसकी मार्केट डिमांड पूरे साल रहती है। कच्ची हल्दी 20 से 40 रुपए प्रति केजी बिकती है और ड्राई पॉलिश्ड हल्दी 80 से
120 रुपए प्रति केजी तक जाती है। अगर किसान खुद ड्राई करके बेचें तो मुनाफा दोगुना हो जाता है। 1 एकड़ में हल्दी की एवरेज यील्ड 100 से 120 क्विंटल रॉ होती है। अदरक की बात करें तो इसकी कीमत बाजार में बहुत वेरिएबल रहती है, लेकिन एवरेज देखें तो 30 से 60 रुपए प्रति केजी के बीच रहती है और 1 एकड़ से 80 से 100 क्विंटल तक उपज मिल सकती है। हाँ, इसमें थोड़ा ज्यादा वाटर मैनेजमेंट और सॉइल ड्रेनेज का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो जगह और बचे वहां पालक, धनिया, मेथी जैसी लीफी वेजिटेबल्स लगाई जा सकती हैं, जो 30 से 40 दिनों में हार्वेस्ट हो जाती हैं, कम लागत में ज्यादा रिटर्न देती हैं और लोकल मंडी में हमेशा बिकती हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, जो इस पूरे मॉडल को और भी पावरफुल बना देती है, और वो है पशुपालन को खेती के साथ जोड़ना। खेत के एक कोने में छोटा सा बाड़ा बनाकर 5 से 10 बकरियां या 50 से 100 देसी मुर्गियां पाली जा सकती हैं। इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, ये रोजाना एक अलग इनकम सोर्स है। अंडे और दूध बेचकर घर का रोजमर्रा का खर्च निकल सकता है। दूसरा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनका गोबर और खाद सीधे खेत में यूज हो जाती है, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर का खर्चा बचता है और सॉइल हेल्थ भी बनी रहती है। ये एक ऐसा सर्कुलर सिस्टम है जहां एक चीज दूसरे को सपोर्ट करती है। अब आते हैं फार्म मैनेजमेंट की बात पर, क्योंकि सिर्फ फसल लगाना काफी नहीं है, उसकी सही देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। किसान भाइयों, इस मल्टी लेयर मॉडल में पानी की खपत एक बड़ी चैलेंज हो सकती है। इसीलिए ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है। ड्रिप इरिगेशन से 40 से 50% पानी की बचत होती है और फर्टिलाइजर डायरेक्टली रूट्स तक पहुंचता है, जिससे उपज बढ़ती है। हाँ, शुरुआत में खर्चा थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट की पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन पर 55 से 75% सब्सिडी मिलती है, तो किसान भाई इसका जरूर फायदा उठाएं। मल्चिंग एक और बेहद जरूरी टेक्निक है। केले के नीचे और सब्जियों के बीच में पुराने पत्ते, पराली या प्लास्टिक मल्च बिछाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, खरपतवार कम उगते हैं और मिट्टी का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है। इससे पानी देने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और खरपतवार निकालने की मजदूरी भी बचती है। पेस्ट कंट्रोल के लिए नीम ऑयल स्प्रे सबसे पहला विकल्प होना चाहिए। 3 से 5 ml नीम ऑयल प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिनों में एक बार स्प्रे करने से अधिकांश कीटों पर कंट्रोल रहता है और खर्चा भी बहुत कम होता है। इसके साथ जीवामृत और वर्मी कॉम्पोस्ट का नियमित उपयोग सॉइल को जीवित रखता है और केमिकल फर्टिलाइजर की डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस पूरे मॉडल की रियलिस्टिक इनकम ब्रेकडाउन की, और मैं यहां आपको सच्चे फिगर्स बताऊंगा, न ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, न कम करके। बनाना यानी केले से 400 पौधे और 2 रटून साइकिल्स मिलाकर 3 साल में लगभग 3 से 3.5 लाख की इनकम होती है, यानी पर ईयर एवरेज 1 से 1.25 लाख रुपए। बाउंड्री पर सहजन और नींबू से 30 से 40 हजार रुपए एडिशनल। सब्जियों की बात करें, मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च 2 से 3 साइकिल्स में एवरेज 1 से 1.5 लाख रुपए। हाँ, ये मार्केट प्राइस पर डिपेंड करता है, इसीलिए अलग अलग सब्जियों का कॉम्बिनेशन रखना जरूरी है। हल्दी और अदरक से ड्राई फॉर्म में बेचने पर 70 से 90 हजार रुपए। बकरी और मुर्गी पालन से 40 से 60 हजार रुपए सालाना। यानी टोटल मिलाकर एक एवरेज किसान इस मॉडल से 3.5 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष कमा सकता है। और ये फिगर्स उन किसानों के हैं जो प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्गेनिक इनपुट्स यूज करते हैं और वैल्यू एडिशन करते हैं। मतलब अगर आप हल्दी को खुद ड्राई करके बेचते हैं या मुर्गी के अंडे लोकल मार्केट में डायरेक्टली बेचते हैं, तो इनकम और बढ़ सकती है। किसान भाइयों, एक और जरूरी बात, इस मॉडल में सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनकम पूरे साल आती रहती है। एक मुश्त नहीं, सब्जियों से हर महीने कुछ न कुछ आता है, अंडे रोजाना बिकते हैं, हल्दी साल के अंत में एक बड़ी रकम देती है और केला हर 12 से 14 महीने में एक बड़ा हार्वेस्ट देता है। इसीलिए इसे एक सैलरी की तरह समझें जो अलग अलग तारीखों पर आती है। लेकिन किसान भाइयों, ये सब तभी पॉसिबल है जब आप रिकॉर्ड कीपिंग करें, मतलब हर फसल का खर्चा और इनकम नोट करें, ताकि अगली बार आप जान सकें कि कौन सी फसल से ज्यादा फायदा हुआ और कौन सी से कम। यही एक स्किल्ड फार्मर और एक ऑर्डिनरी फार्मर में फर्क होता है। किसान भाइयों, ये सिर्फ खेती नहीं है, ये एक स्मार्ट इनकम सिस्टम है जहां हर पौधा, हर पशु, हर इंच जमीन पैसा कमाने का काम करती है। आपको नई जमीन नहीं चाहिए, बस उसी जमीन को नए तरीके से देखना है और आज से ही शुरुआत करना है।
नवनीत फार्म अप पर हम खेती को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं, सिर्फ ट्रेडिशन नहीं। और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को उन किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें जो अपनी जमीन से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। धन्यवाद।